नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़ी है नाजिया इलाही खान। मुद्दा थोड़ा चुटकुले वाला है, हंसने हंसाने वाला है। इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई अब चूहे और सुअर पर आई। नाजिया, ओवर टू यू। ये क्या न्यूज है और पर ये कितना गंदा हो सकता है? जी, ओवर टू यू। हम इसको सरकास्टिकली बोल सकते हैं, पर ये बहुत सेंटिमेंटल इशू आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं। जैसे कई बार हमने देखा कि जब कोई हिंदुओं की रथ यात्रा निकलती है या कोई पूजा होती है, तो गाय गाय का गोश्त फेंक देना, बीफ, ये सारी घटनाएं हमने बहुत सुनी है। और उसके बाद फिर कई मुस्लिम राइट्स हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स हमने देखा है। आज हमारा भारत देश एक ऐसे सिचुएशन पर आकर खड़ा हो गया है जहां से हमास या इजराइल या गाजा लाखों कोसों दूर है, पर उसके समर्थन हमें थोड़े 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 हर जगह दिखाई दे रहे हैं। गायत्री जी, कुछ दिन पहले हमने देखा कि रूस में कुछ लोग हैं, वो नारे तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इजराइल से एयरक्राफ्ट आए हुए एक एयरक्राफ्ट को, और वहां पर उन लोगों ने अपनी आतंकी हरकतों को स्टार्ट किया। अब इस दौरान ये चूहे और गोश्त को लेकर के जिस हिसाब से ये हरकतें चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो भारत में जो जाहिल आजम और बाबर आजम आए हुए हैं, वो जो अपनी जर्सी पे पेप्सी का एड जमाए जा रहे हैं और बहुत सारे ऐड कर कर करके वो जो पैसा कमा रहे हैं, जो भिखारी देश से आए हैं, उनके ऊपर भी सुअर का गोश्त फेंक देना चाहिए, बिल्कुल फेंक देना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सारा एडवांटेज सिर्फ ऐसे आतंकी लोग ही क्यों लेंगे? हमारे लिए वो एडवांटेज क्यों नहीं होना चाहिए? हम सच बोलते हैं तो हमारे नाम से एफआईआर, और ये लोग खुले आम आतंकी हरकतें करते हैं, जिहादी और जिहादन खड़ी होकर के जो मन में आता है वो करते हैं। हमारे भारत की सुकून को नष्ट करने के लिए हमने मिसाइल को देखा, कतर से उसने केरला में क्या किया। उसके बाद फिर अभी देखिए, मैं बार बार कह रही थी कि देखिए कश्मीर से कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी हमें अलग हरकतें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन केरला से जरूर दिखाई देगा। और देखिए सैयद मोहम्मद जिफरी ने अभी 15-20 मिनट पहले की बात है कि उसने कहा है कि भाई फिलिस्तीन पर बहुत अजाब हो रहा है, हम तमाम मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए। क्यों भाई? हमारे भारत में कुछ नहीं हो रहा है, तुम होते कौन हो भारत के मुसलमानों को प्रोवोक कर करके उनसे जिहादी एक्टिविटीज कराने के लिए? अब आती है बात कि मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, सबके लिए मस्जिद अल अक्सा बहुत अहमियत है। और अगर किसी के पास है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसके लिए तुम अल्लाह अकबर के नारे पर तुम माइक्रोवेव में 6 महीने के बच्चे को पका नहीं सकते हो, और पकते हुए माइक्रोवेव में बच्चे के सामने तुम उसकी माँ का बलात्कार नहीं कर सकते हो अल्लाह अकबर के नारे पर। तुम 90 साल की एक ज़ईफ और बीमार ज़ईफ औरत जो ऑक्सीजन पर थी, तुम उसका बलात्कार करके सरतन से जुदा नहीं कर सकते हो अल्लाह अकबर के नारे पर। मुसलमान का कहना है कि अल-अक्सा मस्जिद जो है डैम ऑफ रॉक, कि वहां से प्रॉफिट मोहम्मद जन्नत के लिए रवाना हुए थे। तो यहूदियों का भी मानना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को, अपनी औलाद को अल्लाह के राह पर कुर्बान करना वहीं से स्टार्ट किया था। तो ईसाई भी कहेंगे ना कि भाई हजरत ईसा मसीह को वहीं मस्जिद अल अक्सा की सरजमीन पर ही फांसी पर चढ़ाया गया था। तो हुई ना अहमियत उनके लिए भी, यहूदियों के लिए भी। देखिए मुसलमान सुन्नी जमात, गायत्री जी, हमेशा ये चाहता है कि कोई भी धर्म के लोग इस दुनिया में नहीं रहे और इस धरती पर ना रहे, जिसके लिए उन्होंने सुन्नी मुसलमानों ने यहूदियों को डिप्राइव किया है, ह्यूमिलिएट किया है, हैरस किया है, उसके बाद शियाओं को किया है, उसके बाद फिर बरेलवी को किया है, अहमदिया को किया है, हर एक को। और हिंदुओं को तो खैर आप लोगों को तो ये लोग काफिर ही बोल देते हैं सीधा। इन्होंने हमेशा 624 हिजरी से लेकर के आज 21वीं सेंचुरी 2023 तक सुन्नी मुसलमानों ने ये बताने की कोशिश की है कि इस धरती पर जितने लोग रह रहे हैं वो सब गलत है और सिर्फ सुन्नी मुसलमान सही है, और इन्हीं को धरती पर रहने का पूरा हक है, बाकी सबको खत्म हो जाना चाहिए, बाकी सबको मर जाना चाहिए।
और जब इनकी जुबान कोई नहीं सुनना चाहता है, इनकी आतंकी हरकतों को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो ये अल्लाह अकबर के नारे पर न्यूड परेड कराते हैं और आज चूहा और गोश्त लेकर के निकले हैं। कभी मैकडोनल्ड को ये हैरेस कर रहे हैं, कभी कहीं और जाकर के हैरेस कर रहे हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक के बोतलों को खोल करके उसको जमीन पर बहाया जा रहा है। तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि सनातनी और क्रिश्चियंस भी तो इनके घरों में पोर्क फेंक ही सकते हैं ना, वो भी तो ऐसे स्टेप्स ले ही सकते हैं ना। मैं बार बार कहती हूँ कि भाई तुम गुस्ताखे रसूल से कितने लोगों का मुंह बंद करोगे, कितने लोगों का तुम मुंह बंद करोगे और कितने लोगों को तुम डराओगे। अगर तुम इस्लाम के इतने ही मानने वाले हो तो अपनी गलतियों को पहले समझो, अपनी बुराइयों को पहले समझो। तुम अपनी बुराइयां नहीं कहते हो भाई। मैं बंगाल में आज बैठी हूँ, यही बंगाल में बलात्कारियों के वलीमे में और रिसेप्शन में मुसलमान जा करके लाली पाउडर बिंदी लगा करके बिरयानी खाते हैं। यही मुसलमान लोग बलात्कारियों के वलीमे में रिसेप्शन में जाकर के बिरयानी खाते हैं। तो आप कितने बदतमीज हैं। हमेशा मुसलमानों को आप देखिएगा कि गुट बना लेंगे, झुंड बना लेंगे और अश्लील लोगों के और आतंकी लोगों के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। आज जो हरकत अमेरिका के मैकडोनल्ड में हुआ है, क्या ये हरकत कोई और रिलीजन के लोग क्या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तब तो इनकी जो है मेरा इस्लाम खतरे में है, मेरा इस्लाम खतरे में है, हम सारे मुसलमान खतरे में हैं, ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देना चाहती हूँ कि कुछ अभी 5 दिन पहले हमारे केरला में एक सनातनी औरत को 10-12 हिजाब वाली औरतों ने घेर लिया और उसको हिजाब पहनने के लिए मजबूर कर रही थी। अगर वाइस वर्सा करते हैं और मान लेते हैं कि 10-12 सनातनी हिंदू औरतों ने एक हिजाब वाली लड़की को कहा होता कि तुम हिजाब उतारो, क्योंकि 82.7% यहाँ सनातनी रहते हैं, तब ये लोग बड़े डिबेट होता, बड़ा मिचल मीटिंग निकलता, लुंगी उठा करके नाचते हैं, चप्पल सर पे ले करके नाचते हैं कि हिजाब पहनने से मना किया जा रहा है, हमारा इस्लाम खतरे में आ गया है। और देखिए एक सनातनी औरत को इतना इंसल्ट किया गया और बीच में वो अपनी जान बचाने के लिए उन जिहादन से वो बस से नीचे उतर गई, लेकिन उसने एक शब्द अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया और सारे सनातनी सो रहे हैं। सारे सनातनी ने कोई जवाब नहीं दिया और इस पर कोई डिबेट नहीं हुआ, इस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, इस पर कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ और वो सारी जिहादन हिजाब वाली आज भी आराम से मस्ती में है। कोई बिहाइंड द बार नहीं गई, कोई बिहाइंड द बार जी। क्या एक्शन देने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका में नहीं, जैसा भी आपने बताया अमेरिका में हुआ, लंदन में हुआ, ये कई कंट्रीज में। देखो यहाँ पर आप चूहे लाकर एक एस्टैब्लिशमेंट में फेंक रहे हो, उनका करोड़ों का नुकसान हो रहा है क्योंकि वो खाने पीने का रेस्टोरेंट है, वो सिटिंग रेस्टोरेंट है। तो अगर वाइस वर्सा करते हुए मुस्लिम रेस्टोरेंट्स पर, मदरसास में, मस्जिद के सामने अगर ये पोर्क लाकर या सुअर का मीट लाकर या सुअर लाकर उनके घरों के सामने बांध दें, फिर तो कम्युनल वायलेंस हो जाएगा और आप कुछ भी करो तो वायलेंस नहीं। जी देखिए मुसलमानों का साफ कहना है, उनकी आतंकी हरकतों से और उनके जुबान से हमेशा ये बात निकली है, आप करिएगा, सनातनी करेंगे तो कैरेक्टर ढीला और मुसलमान करेंगे तो रासलीला है। बिल्कुल ये साफ लफ्जों में उन्होंने हमेशा कहा है, अपनी हरकतों से भी उन्होंने हमेशा ये चीज को बताया है। अब बात आती है कि अगर कानून इमीडिएट सख्त नहीं हो रहा है, आप कह रही हैं कि लंदन में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, हम दोनों इस बारे में कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं कि क्यों पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है, क्यों दिल्ली में नहीं हो रहा है? पश्चिम बंगाल में हो रहा है। हर रोज कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल खरीद करके और सारे सनातनी दुकानों से लेकर के कोल्ड ड्रिंक के बोतल बहाए जा रहे हैं, पूरे उसके ऊपर चढ़ करके कूदा जा रहा है। मतलब जहालत की इंतहा पार कर दी है इन लोगों ने। क्या तुम कर रहे हो? किसी के कारोबार पे तुम लात मार रहे हो। तुम आज देखिए पाकिस्तान की हालत कब्रिस्तान में बदलने वाला है। ये पाकिस्तान अपनी इन्हीं अश्लीलता और अपनी इन्हीं क्रिमिनल एक्टिविटीज और टेररिज्म एक्टिविटीज की वजह से आज कब्रिस्तान में कन्वर्ट हो रहा है कि ब्लोच से लेकर के, पीओके से लेकर के, गिलगित से लेकर के सारे लोग वहां से पाकिस्तान से अपनी आइडेंटिफिकेशन हटा रहे हैं, वो भारत में ज्वाइन होना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो भारत में भी हो रहे, सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहे, जो भारत में भी हो रहे, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब बाकी धर्मों को भी एक्टिविटीज अपनी शार्प करनी पड़ेगी और वाइस वर्सा करना पड़ेगा। अगर ये चूहे ले जाकर के मैकडोनल्ड में भेज सकते हैं, उस पूरे
मैकडॉनल्ड के कारोबार को नष्ट कर सकते हैं, डेवेस्टेट कर सकते हैं, तो भाई मुस्लिम बिरयानी की दुकान में भी तो पोर्क रखा जा ही सकता है ना, बिल्कुल रखा जा सकता है। इसमें तो कोई बढ़ावा देने वाली बात नहीं है भाई, पहल तो उन्होंने की है, हम तो सिर्फ जवाब देंगे, सिर्फ जवाब देंगे। और ये जवाब देने में भाई हम बुरे हो जाएंगे, हमारे नाम से एफआईआर कट जाएगा, और वो जो कर रहे हैं उनके नाम से कुछ नहीं होगा। तो कानून सख्त करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अब वक्त आया है कि इनको इनकी जुबान में ही समझाना पड़ेगा, तभी ये समझ पाएंगे, अदरवाइज ये नहीं समझेंगे। ये चूहा फेंकेंगे, ये बीफ फेंकेंगे, और इधर से सुअर फेंकना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगी कि अपने अपने घरों के सामने सुअर पालना स्टार्ट करो ना, पालना स्टार्ट कर दो, ताकि इनको समझ में आए कि भैया अब तो ये मेरी जुबान में हमको जवाब दे रहे हैं, अब तो मेरी जुबान में ये हमको प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये कहे गुस्ताखे रसूल, तुम कहो अपमाने राम। ये कहे सर तन से जुदा, तुम कहो सर धड़ से जुदा। जवाब दो, एकदम ईंट का जवाब पत्थर से दो। कट्टर इस्लाम वाले के सामने कट्टर हिंदू बन करके खड़े हो, कट्टर यहूदी बन करके खड़े हो, कट्टर क्रिश्चियन बन करके खड़े हो जाओ, तब पता चलेगा इनको कि भाई दिल में चोट पहुंचती है जब धर्म को ठेस पहुंचता है, जब कारोबार को ठेस पहुंचता है तो दिल में चोट पहुंचती है, आंख से खून के आंसू गिरते हैं। जब आंख के सामने बच्चे को माइक्रोवेव में जलाया जाता है तो कैसा फील होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग नाजिया। आपने बिल्कुल सही कहा, हिंदू धर्म में वराह देवी की पूजा की जाती है। उनकी वो किसकी सवारी करती है, मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं, जितने भी सनातनी लोग देख रहे हैं, देखिए और पढ़िए और जागरूक होइए। इसी के साथ थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। वंदे मातरम। भारत माता।